मौशी पहिया चलेगा अब पहले से तेज। शरह सूद में एक ही बार में 2% की नुमाया कमी कर दी गई। डिस्काउंट रेट 19.5% से कम होकर 17.5% की शरह पर आ गया। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। उम्मीद है तिजारत में भी बेहतरी आएगी। सरमाकारों का एतमाद बढ़ गया। 100 इंडेक्स ने 79,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद फलांग ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार नुमाया कमी की तैयारी। 16 सितंबर से पेट्रोल 11 रुपए 71 पैसे लीटर सस्ता हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 91 पैसे कमी मुतवक्के। लाइट स्पीड डीजल 9 रुपए 86 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी थी। रेट आज जो कम हुआ है 2% एक अच्छी खासी कमी है। IMF के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू थी, वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। IMF के हवाले से हमारे दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर पूरी तरह उन्होंने हमारा साथ दिया है। हमें कर्ज़ों से हमें जान छुड़ानी होगी। जब ये प्रोग्राम हो जाए तो उसके बाद फिर हम अपनी जो शरह नमू जो है, हमारी जो ग्रोथ है, उसमें इजाफे के लिए फिर इंशाअल्लाह हम इक़दामात उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म IMF प्रोग्राम मिलने के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं IMF से मुस्बत बातचीत हो रही है। दोस्त ममालिक ने पूरा साथ दिया। दोस्तों ने वो किया जो एक भाई करता है। हमें कर्ज से जान छुड़ाना होगी। एटमी ताकत है, रोज रोज कर्ज मांगने से अहमियत कम होती है। शरह सूद में कमी से मईशत को फायदा होगा। दुआ है शरह सूद महंगाई की तरह सिंगल डिजिट पर आ जाए। इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फिक्र में हैं। तौसी का अमल फौज में हो या अदलिया में गलत है। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक मौकिफ। बोले पार्लियामेंट भी एक्सटेंशन का कह सकती है। बात यहाँ तक आ गई कि हर कोई कह रहा है कि मेरा चीफ जस्टिस आए। चीफ जस्टिस की तकर्री का फैसला पार्लियामान की कमेटी करे। आइन में लिखा है कि फौज और अदलिया पर तनकीद नहीं कर सकते। इस्लाह के लिए तो बात कर सकते हैं ना। इस्लाहात की तजावीज़ मुश्तरका तौर पर जानी चाहिए। मौलाना की PTI अरकान की गिरफ्तारियों की भी मसम्मत। क़वानीन में इस्लाहात का जामे पैकेज तैयार। काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पैकेज के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा, चालान में ताखीर और इल्तवा को खत्म करने पर काम किया जा रहा है। ट्रायल की टाइमलाइन भी इस पैकेज में शामिल है। मौलाना फजलुर रहमान का कानून साजी की हिमायत का इंदिया। कहा, हमारी अदालतें लॉबियों में तकसीम हो चुकी हैं। जत्थे बैठे होते हैं, जत्थों को खत्म करें, अदालत को मजबूत बनाएं। अली अमीन गंडापुर खुद को रियासत से बड़ा समझने लगे। अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। बोले अपनी पॉलिसियां घर में रखो, मेरे सूबे में खून बह रहा है। अफगानिस्तान के पास वफ्द भेजने दो, इदारे अपनी इस्लाह कर ले, इसमें सबकी बेहतरी है। पुलिस गिरफ्तार फर्द को किसी के हवाले ना करे। सुप्रिंटेंडेंट जेल को सॉफ्टवेयर अपडेट करने की धमकी भी दे दी। क्योंकि खून मेरा बह रहा है, मेरा खून क्या पानी है? क्या मेरे लोगों का खून सफेद है? पर आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है। मुझे उनसे बात करने दो, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आप देखें माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बातचीत का बयान फेडरेशन पर हमला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान ज़हर कातिल है। कोई सूबा दूसरे मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, जो रिवायात PTI ने कायम की खत्म होनी चाहिए। साबिक हुकूमत ने हमारे किसी रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए थे।
गिरफ्तार पीटीआई अरकान की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। गिरफ्तार अरकान की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। उमर अयूब ऐवान में फट पड़े। बोले आईजी को गिरफ्तारियों की जुर्रत कैसे हुई। अरकान को गिरफ्तार करके मुक्के मारे गए। असद कैसर ने कहा कि उनकी गलतफहमी है कि उससे कोई डर जाएगा। कोई इनकलाब इस तरह का नहीं आएगा जो मलियामेट करके ले जाएगा और इदारे तबाह हो जाएंगे और पार्लियामेंट घर चली जाएगी और हम घर चले जाएंगे। हम ऐसा इनकलाब नहीं आने देंगे। इस इनकलाब का मुकम्मल नहीं हो सकता पाकिस्तान। वो इनकलाब जो कौमों का मुकद्दर बदलता है वो नहीं ला सकते आप। एक होते हैं सर ख्वाब जो हम रात को देखते हैं, सुबह उठते हैं तो पता चलता है ओहो ये तो ख्वाब था, हकीकत सामने आ जाती है। एक होते हैं जागती आंखों के ख्वाब, ये जागती आंखों के ख्वाब देख रहे हैं। सेनेटर अली जफर का वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ उस पर इस्तीफा देना होगा। इरफान सिद्दीकी का फौरी जवाब। बोले फसल आपने बोई काट हम रहे हैं। कायदे आजम ने कितने धरने दिए। पार्लियामेंट मलियामेट करने वाला इनकलाब नहीं आएगा। मुल्क को ठहराव की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार अरकान असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा। आप रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा क्या बुरा तासुर जाएगा, वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई सिविलियन है। वज़रा की तरफ से बानी के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। मिलिट्री ट्रायल ज़ेर गौर नहीं तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर मिलिट्री ट्रायल करना है तो केस सुनेंगे। अदालत ने केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कल एक ऐलान हुआ था पहले एक एहतजाज का, लेकिन हम इस वक्त समझ रहे हैं कि कल का एहतजाज हम मौखर करते हैं। 21 तारीख को लाहौर में जलसा होना है और ये जलसा हर सूरत होना है। हम तो बिल्कुल यही चाहते हैं कि मुल्क में फसादियत को ख़त्म किया जाए, कानून और आइन जो है उसको लागू किया जाए। हम तो कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर यही सूरत हाल रहती है, ऐसे ही आइन और कानून के रास्ते को रोका जाता है तो फिर टकराव के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। पीटीआई ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि फोकस 21 सितंबर के जलसे पर है। एमएनएस को डराया जा रहा है। अदलिया से अपील है कि मौजूदा सूरत हाल पर गौर करें। जबर से आईनी तरामीम नहीं की जा सकती। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का मुकदमा। यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। अदालत का मुल्जिमान को 2-2 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। दूसरी तरफ यास्मीन राशिद को जेल में B क्लास देने की दरखास्त खारिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिंध में वफाक के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने तवानाई के जारी मनसूबों पर पेशरफ्त, अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। खवातीन के लिए महफूज और काबिल एतमाद सफर। सिंध में पिंक टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी और दीवार मोटर्स के नुमाइंदों की मुलाकात। सिंध में इलेक्ट्रिक टैक्सियां मुतारिफ कराने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की चीनी कंपनी को सरमायाकारी में ताउन की यकीन दहानी। कहा टैक्सी सर्विस से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। चीन सऊदीया इत्तेहाद। चीन के वजीर आजम ली क़ियांग का दौरा सऊदी अरब। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। तवानाई, टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। चीनी वजीर आजम ने सऊदीया चीन मुश्तरका कमेटी के चौथे इजलास में खुसूसी शिरकत की। ली क़ियांग मुत्तहदा अरब अमारात पहुंच गए। जंग सितंबर के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर का 59वां यौम शहादत। फौजी क़यादत और मुसल्लह अफवाज
का शहीद को खराज अकीदत। गुजरात में शहीद के मजार पर खुसूसी तकरीब, फूल रखे गए। फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। ISPR का कहना है कि मेजर अजीज भट्टी की जुर्रत और बहादुरी आने वाली नस्लों के लिए काबिल तकलीद है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं 24 न्यूज़ के संग। अपने बच्चों की नात और दरूदो शरीफ पढ़ने की वीडियो हमें भेजें, हम 24 न्यूज़ पर नशर करेंगे। मुसलमानों और सिखों के लिए यकसा काबिल एहतराम हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का लाहौर में 401वां सालाना उर्स। 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज मज़ार पर रस्म चादर पोशी से किया गया। ज़ायरीन की आमद जारी, लंगर का वसील। बुर्ज अल खलीफा विमेन T20 वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गया। लाइटिंग के जरिए वर्ल्ड कप का लोगो और टीमों के नाम मरकज़े निगाह। मेगा इवेंट 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक UAE में होगा। समंदरी तूफान फ्रांसीन अमरीकी रियासत लुजियाना से टकरा गया। रियासत लुजियाना में 160 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर की एडवाइजरी जारी कर दी। रियासत लुजियाना में 42,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम।